श्रावस्ती में मदरसों की सीलिंग और बुलडोजर की कार्यवाही के बाद जनपद के पहले मदरसे का हाईकोर्ट के आदेश पर खुला ताला। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एसबी न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ मकबूल अहमद। श्रावस्ती में पिछले दिनों जनपद के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्यवाही का सिलसिला जारी था। तकरीबन 120 मदरसों को सील किया गया और 21 से अधिक मदरसों को जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे उनको बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया था। इसी को लेकर मदरसा संचालकों ने कई बार डीएम से मुलाकात भी की थी, लेकिन जब प्रशासन की तरफ से मायूसी हाथ लगी तो मदरसा संचालक पहुंच गए हाई कोर्ट। मामला यूपी के श्रावस्ती जनपद का है, जो बुलडोजर की कार्यवाही से पूरे प्रदेश में मॉडल जिला बन गया, क्योंकि यहां सबसे अधिक 120 मदरसों को सील किया गया, क्योंकि यहां पर 192 अवैध मदरसे संचालित हैं। वहीं 20 से अधिक मदरसों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, क्योंकि वो सरकारी जमीनों पर बने हुए थे। लेकिन कुछ ऐसे मदरसे थे जो मान्यता प्राप्त भी थे और उनके दस्तावेज भी पूरे थे। इसके बावजूद भी उनको प्रशासन ने सील कर दिया था, बंद कर दिया था। ऐसे ही एक मदरसा अनवारुल उलूम बनगई का है, जिसको 27 अप्रैल को मान्यता प्राप्त न होने का हवाला देकर उसे सील कर दिया गया था, जिसको लेकर मदरसा संचालक जिले के अधिकारियों के पास अपनी फरियाद और दस्तावेज लेकर कई बार पहुंचे थे, लेकिन उनकी कुछ नहीं सुनी गई। तो मदरसा अनवारुल उलूम बनगई के मदरसा संचालक मौलाना मेराज ने हाईकोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। हाईकोर्ट की सड़ में गए, जहां पर कोर्ट ने उनकी बात को सुनते हुए और बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता को देखते हुए मदरसे को तत्काल खोलने का आदेश जारी कर दिया, क्योंकि जिला प्रशासन ने उन्हें मान्यता न होने के लिए अल्पसंख्यक विभाग से नोटिस जारी कर 27 अप्रैल को सील कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की मान्यता को देखते हुए अल्पसंख्यक विभाग की नोटिस को रद्द कर दिया और मदरसे को खोलने का आदेश जारी कर दिया, जहां तहसीलदार विपुल सिंह, लेखपाल नितिन कुशवाहा, अल्पसंख्यक अधिकारी के साथ पुलिस के अधिकारी की निगरानी में आज 1 महीने के बाद मदरसे का ताला खोला गया है। अब सवाल ये उठ रहा है, ऐसे कितने और मदरसे हैं जिनकी मान्यता होने के बावजूद भी उन्हें सील कर दिया गया है और वहां पर पढ़ने वाले बच्चे आज भी अपनी शिक्षा के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अनलीगल बताते हुए प्रशासन ने सील किया जी। और आज 28 मई है जी। जिस प्रशासन ने इस मदरसे को सील किया था, उसी प्रशासन ने आज इस सील को खोला है। किस बिना पर आज ये मदरसे में ताले लगा था और किस बिना पर आज मदरसे को खोला गया है? ऐसा है, 27 अप्रैल को मदरसे को सील कर दिया गया था। फिर उसके बाद में हमें अल्पसंख्यक अधिकारी से नोटिस मिली और हमारा यह मदरसा सन 1974 20 अप्रैल 1974 बेसिक यहाँ से मान्यता है अस्थाई, यानी 51 बरस हो गए। इसको हमने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। हाई कोर्ट का बहुत बहुत एहसान है, उसने फ़ौरन ये आदेश जारी किया कि मदरसे की सील तुरंत खोला जाए। 14 तारीख को आदेश हुआ और 17 को हमको ओरिजिनल कापी मिल गई। लेकिन कुछ मजबूरियां रही होंगी प्रशासन के पास या क्या बात हुई होगी, लेकिन आज 28 तारीख को तहसीलदार साहब द्वारा और डिप्टी साहब थे और अल्पसंख्यक अधिकारी थे, सब लोग आकर के ताला खोला। मैं सबका और आप लोगों का और पूरे इलाके का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि पता नहीं किन किन लोगों ने रोया होगा, आंसू बहाया होगा। आज अल्लाह ताला ने इस मदरसे को खोला दिया है। किस बिना पर मदरसा सील किया गया था? कोई वजह नहीं बताई गई थी। वजह वही हमको जो नोटिस मिली थी वो अल्पसंख्यक अधिकारी से मिली थी कि आपका मदरसा गैर मान्यता है, और हमारा मान्यता बेसिक यहाँ से 20 अप्रैल 1974 का है। जब मैंने उसको लगाया हाई कोर्ट के अंदर, तो इनकी जो नोटिस अल्पसंख्यक अधिकारी की थी उसको रद्द करते हुए हमें फ़ौरन ताला खोलने का आदेश मिल गया। ये माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ताला खुला? हाँ, माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत एहसान है कि उसने ताला खुला दिया। बहुत से बच्चे 1 महीने से इधर उधर दर बदर फिर रहे थे, तालीम उनकी बिल्कुल। अब ये प्रशासन का काम है, प्रशासन पर हम कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई प्रशासन को कोई हुक्म मिला होगा या कोई वजह रही होगी, कोई चीज़ तलाश करना चाहते रहे होंगे, क्या करना ये तो प्रशासन का काम है। लेकिन बहरहाल सबका एहसान है कि 1 महीने के बाद बच्चों के लिए स्कूल को खोल दिया गया है। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जो पीछे हम लोग 1 महीना बच्चों का नुकसान हुआ, हम लोग जो है मेहनत से बच्चों को उस तालीम के तरफ बच्चों से जुड़ेंगे, उनके गार्जियन से जुड़ेंगे। लाने में भी टाइम लगेगा,
अभी खुल गया है, लेकिन अभी बच्चे इकट्ठा होने में उनको टाइम लगेगा। लीगल दस्तावेज होने के बावजूद भी एक महीने तक मदरसा बंद था जी, कितनी तकलीफ हुई आप लोगों को? बहुत तकलीफ हुई। बहुत से लोग, इलाके के पूरा गांव रोया है। पूरे जगह यहाँ पर यह मदरसा 1960 में 15 जून 1960 को खुला है, तो यहाँ से तमाम लोग पढ़े हुए हैं, हर इलाके में हैं, सब लोग रोए हैं, परेशान हुए हैं, सबका, और सब लोगों ने दुआ मांगी है। सबका एहसान है कि पता नहीं किसकी दुआ रंग लाई कि आज ये मदरसा खुल गया। तो अगर इसके कागजात आपके जो है मान्यता प्राप्त थे और सारे कागजात वैध थे, फिर सील क्यों किया गया था? अब इसकी वजह मुझे नहीं मालूम है सर, इसकी वजह नहीं मालूम। इसकी वजह नहीं मालूम। प्रशासन ने सील किया, प्रशासन ने सील किया, हाई कोर्ट का आदेश आया, प्रशासन ने खोल दिया। 1 महीने के बाद 1 महीने के करीब जो मदरसा बंद था, मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम बन गई, ये करीब 1 महीने से बंद था, जिसकी वजह से बच्चों के तालीम में जो है वो काफ़ी कमी आ गई है। 1 महीने के मदरसा बंद होने की वजह से बच्चे दर बदर भड़क जो है इधर उधर फिर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने मदरसे को आज खोल दिया है। ये अगर दस्तावेज़ात की बात है तो दस्तावेज़ अगर सही नहीं होता तो प्रशासन जो है मदरसा खोलने का आदेश ही नहीं देता। इससे जो पता चल रहा है कि मदरसे के जो दस्तावेज थे वो सही है, तभी प्रशासन ने इस मदरसे को खोलने का आदेश दिया है। जब मदरसे को सील किया गया था उसके बाद यहाँ के जिम्मेदारान हाई कोर्ट में एफआईआर दायर किए। जी जी, तो ये हाई कोर्ट के आदेश से आज ताला खुला है कि प्रशासन ने खुलवाया? नहीं, ये इसके बारे में जो है हाई कोर्ट का जो आदेश जजमेंट जो आया था, जो देखा होगा यहाँ के जो अधिकारी वगैरह है, अब हो सकता है हाई कोर्ट के आदेश के वजह से इन्होंने खोलने का आदेश दिया है, और यही जो है वो लग रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश से प्रशासन ने आदेश दिया मदरसा खोलने का। 1 महीने के बाद आज मदरसा खुला जी है, जी, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारा दीनी इदारा है। कई सालों से, करीब 65 सालों से ये मदरसा चला आ रहा है, लेकिन अभी तक जो है इस मदरसे के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं हो कि इस मदरसे को बंद किया जाए या सीज किया जाए, ताला लगाया जाए। लेकिन ये कई सालों के बाद चूँकि ऐसी दुर्घटना, ऐसी खबर आलमनाक गोया कि गमनाक खबर मिली, तो हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई। कुर्बो जवार के लोगों को रोना आया, बहुत सारे लोगों ने रोया, और बहुत सारे छात्र यहाँ से पढ़ चुके हैं, बहुत दूर दूर इलाके के, उन्होंने भी फ़ोन के ज़रिए रब्ता किया कि आखिर क्या वजह थी, मदरसा बंद हो गया। बहुत सारे लोगों ने जो है परेशान हल हुए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा खुल चुका है पूरी तरीके से, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है। और जो है प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की तरफ से है, और जो उच्च अधिकारी है उन सबको हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उन लोगों का।